अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। शहर कायद की सियासत में भूचाल, तूफान से पहले की पुरस्रार खामोशी टूटेगी। आज शाम 6 बजे MQM पाकिस्तान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक सरजमीन पार्टी के अहम रहनुमाओं की शिरकत का भी इम्कान। दोनों जमातों के मुशावरती इजलास, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान अहम मुलाकात भी मुतवक्के। रऊफ सिद्दीकी कहते हैं अमन का क़याम और फसाद का खात्मा होना चाहिए। दरपेश चैलेंजेस का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हों। पाक सरजमीन पार्टी के MQM पर इल्जामात क्या वो गलत साबित हो गए? शर्जील मेमन का सवाल। बोले कराची में पीपल्स पार्टी को बेहतर नताइज मिलेंगे। मंजूर वसान कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था सब एक हैं, क़यादत लंदन से नहीं दुबई से आएगी। नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंसेस यकजा करके एक ही फर्द जुर्म आयद करने की दरखास्त मुस्तरद। तीनों रेफरेंसेस में बाज़ाब्ता फर्द जुर्म आयद। नवाज शरीफ का सेहत जुर्म से इनकार। बोले शफाफ ट्रायल के हक से महरूम और बुनियादी हुकूक से इनकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह में रेफरेंसेस पर फैसले का हुक्म दिया। इस तरह तो हर रेफरेंस के ट्रायल के लिए 1.5 महीना मिलेगा। क्या रेफरेंसेस निपटाने का वक्त 6 माह से भी कम ना कर लें? एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। आज का फैसला चैलेंज किए जाने का इम्कान। अदालत के फैसले तारीख का स्याह बाब होंगे। हमें शफाफ ट्रायल के हक से महरूम किया गया। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। बोले नजर सानी की दरखास्त पर जो फैसला आया उसका पहले से मालूम था। जजेस के अल्फाज मेरे खिलाफ उनके गुस्से का इजहार है। जजेस मेरे खिलाफ बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने पंजाब हाउस में मुशावरती इजलास तलब कर लिया। ऑन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की फर्द जुर्म में तरमीम की दरखास्त जुज़वी तौर पर मंजूर। कैलबरी फॉन्ड की जाली दस्तावेज़ात से मुतालिक सेक्शन 3A को फर्द जुर्म से निकाल दिया गया। जाली दस्तावेज़ात से मुतालिक पैराग्राफ फर्द जुर्म के मतन का हिस्सा रहेगा। अदालत का हुक्म। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की अलालत के बाइस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। 20 लाख के ज़मानती मसलके जमा कराने का हुक्म। आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसहाक डार पेश ना हुए तो 50 लाख रुपए के ज़मानती मसलके जब्त होंगे। अदालत के रिमार्क्स। नवाज शरीफ कौम के साथ डबल गेम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ के भाई और कुछ वुज़रा मेरे खिलाफ बयान देते हैं और दूसरी तरफ मुलाकात के पैगाम भेजते हैं। कौम जानती है मैं जमहूरियत के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। जो कुछ ना कर सके वो पूछता है मुझे क्यों निकाला। अदालत ने नवाज शरीफ के सवाल का जवाब दे दिया। इमरान खान का चित्राल में जलसा से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने 94 अरब लीगी M&As में बांटे। पैसा अवाम पर खर्च होने के बजाय जेबों में जा रहा है। अगर आपकी नज़र तरक्याती फंड्स पर है तो PTI में ना आएँ। कोई करप्ट सियासतदान नहीं बचेगा। सबकी बारी आएगी। जहांगीर तरीन नाअहली केस। हनीफ अब्बासी और जहांगीर तरीन के वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने गुजारिशात तलब कर ली। जहांगीर तरीन की लीज ज़मीन से मुतालिक मज़ीद दस्तावेज़ात अदालत में पेश। सिकंदर मोहम्मद कहते हैं जहांगीर तरीन अगर बतौर सिलेटर अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे तो ट्रस्टी जहांगीर तरीन को चेक देगा। यही तो गैर वसूल शुदा तनख्वाह वाली बात है। जस्टिस अता बंदियाल के रिमार्क्स।
पैनामा केस के फैसले में पहले जो चीजें नहीं थीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी डाल दी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत नुकसान हुआ। खुर्शीद शाह कहते हैं, फैसले में लिखे गए शेर में केस का सारा निचोड़ है। नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती रिमार्क्स, तफ्तीश का तरीक़ाकार और फैसला फेयर ट्रायल के मुसलमा उसूलों से मुतसादिम रहा। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, निगरां जज का तकर्रुर और व्हाट्सएप पर सरकारी अहकामात क्या कानूनन दुरुस्त हैं? स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत नई हल्का बंदियों से मुतालिक तरमीम पर मुशावरती इजलास आज भी बेनतीजा ख़त्म। अयाज सादिक कहते हैं, तमाम जमातें वक्त पर इंतखाबात चाहती हैं, लेकिन पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में ले जाना चाहती है। पार्लियामेंट मुश्तरका मफादात कौंसिल से कमतर इदारा नहीं, पार्लियामेंट ही फैसला करेगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नेवल हेड क्वार्टर्स आमद। पाक बहरिया के सरबराह ज़फ़र महमूद अब्बासी ने इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान को लाहक मैरी टाइम चैलेंजेस, मैरी टाइम सेक्टर की तरक्की और इजाफी शिपयार्ड्स की ज़रूरत पर ब्रीफिंग्स। वज़ीर आज़म की तमाम ज़रूरियात पूरा करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मुज़ाकरात के लिए डीजी रेंजर सिंध की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द नई दिल्ली रवाना। ISPR के मुताबिक इजलास 8 से 10 नवंबर तक होगा। वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन सरदार अवैस अहमद खान लगारी जामशोर पावर कंपनी में 2 अरब 45 करोड़ के नुकसान पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जैनकोस होल्डिंग को मामले की 15 दिन में तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करने, जिम्मेदारों के तयन और सख्त कार्रवाई की हिदायत। अवैस अहमद लगारी हर सूरत में शफाफियत लाने का अज़्म। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, हद निगाह सिफर होने के बाइस मोटरवे कई मकामात पर बंद। सामान की तरसील और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रेनों और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। भारत में शदीद धुंध, स्मोक के बायस आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे पर खौफनाक हादसा। 18 गाड़ियां बुरी तरह तबाह हो गईं। 6 अफराद जख्मी। स्मोक के बायस दिल्ली के तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए।